तो भाई लोगों, जय हिंद सभी को। आज देखिए किस तरीके की ये प्रशांत बोध जो है, ये अपने आप को बहुत बड़ा कानिया समझता है, लेकिन है औकात इसकी 2 टके की, आप भी जानते हैं। ठीक है, पहली वीडियो में भी इसको धोया था, अब इसकी इस वीडियो में देखिए इसको कैसे घोड़ी बनाता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए किस तरीके से ये बकवास पेले जा रहा है बिना मतलब की। ध्यान से सुनिएगा। मेहनत की बात करता है, ये कहता है कि ब्राह्मण जो है वो मेहनत करके नहीं खाते, और आज देखिए किस तरीके से अपनी 2 टके की औकात भी दिखा रहा है। देखिए ध्यान से। चल रहा है सबका का स्कीम, ये क्या है मैडम? हमें मुझे नहीं पता क्या है फ्री का। मुझे फ्री की स्कीमों में कोई प्रलोभन नहीं है। कर और खा, हम तो उसमें विश्वास रखते हैं मैडम। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। देश को जंग लग जाएगा जवान बच्चों को जब फ्री खाने की आदत लग गई। हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सुना आपने असल में ये जो है ना, वो अनपढ़ों वाली, बेवकूफों वाली, और मैं कह सकता हूं कि जाहिलों वाली बात होती है कि किस तरीके की मानसिकता इन लोगों ने एक पार्टी की चाटुकारिता में बनाई हुई है और उसको देश में भी आगे परोस रहे हैं। यदि कोई नेता, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल वैसे ही बनाई हुई है जैसे तूने सपा की बनाई हुई है ना। ठीक है, समाजवादी पार्टी की, जैसे तू चाटोकारिता करता है। ठीक है, और जाके चाटता है, क्योंकि जो भैया जी हैं वहां के या फिर जो बहन जी हैं वहां की, वो जो सुबह जाके हकती हैं तो वो चोट चाटते आप हो जाके। ठीक है, जब वो हकते हैं ना तो उसे धोया नहीं जाता उस पिछवाड़े को, वहां जाके आप चाटते हो अपनी जीभ से। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही चाटुकारिता की बात कर रहा है ना, है ना। वो फ्री का बिजली देता है, फ्री का पानी देता है, फ्री का ये देता है, फ्री का वो देता है, तो दूसरी पार्टी छोड़ो, सीधा बोलता हूं भाजपा की पार्टी के लोग क्या बोलते हैं। हाँ सीधा, क्योंकि इसको भाजपा का विरोध करना है, क्योंकि वहां पे हिंदू हैं। ठीक है, और वो हिंदुओं की बात करते हैं, और इस 2 टके के गटर छाप को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अबे मुंह थोड़ा बंद कर, नहीं तो मुंह में कुछ डाल दूंगा तेरे। अरे फला पार्टी तो फ्री का ये दे रहा है, वो तो जंग लगा रहा है, वो तो लोगों को आलसी बना रहा है, लोगों को डिपेंडेंट बना रहा है, वो तो आत्मनिर्भर नहीं बना रहा लोगों को, है। अब ये देखिए, इससे देखिए फ्री का माल हड़पने की कितनी जल्दी रहती है, और उसने अगर बोल दिया है कि फ्री का माल नहीं मिलना चाहिए, तो इस 2 टके के गटर छाप को देखिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर ये कहता है कि ब्राह्मण बिना कुछ किए ही खाते हैं, फ्री का खाते हैं। ठीक है, तो ये दोगले लोग हैं, इसलिए इन्हें मैं 2 टके का गटर छाप कहता हूं। चलिए आगे देखते हैं। और ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद भाजपा क्या करती है? योगी जी राशन और मोदी जी चावल। अभी देखिए ये फ्री की बात करेगा, और देखिए कैसे ही अपनी बात से मुंह करता है। देखिए ध्यान से। फ्री देते हैं, तेल फ्री देते हैं, झोले में 50 रुपए का झोला और उसमें 20 रुपए का राशन, है ना। और उसी राज्य में उसी राशन को पकाने के लिए 900 रुपए का सिलेंडर, 1000। अब ध्यान से सुनिएगा इसकी बातों को, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए कितना बड़ा गटर छाप है ये। रुपए का सिलेंडर, है ना। तो सोचो कितनी बढ़िया कॉमिक टाइमिंग है, कितनी बढ़िया। अब क्योंकि वो फ्री नहीं दे रहे, अगर वो दे भी रहे हैं तो थोड़ा इसलिए फ्री दे रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो मेहनत भी करें, सिर्फ और सिर्फ फ्री की चीजों पे डिपेंड ना रहे। अगर 1000 रुपए का सिलेंडर है तो 1000 रुपए का सिलेंडर उसी वक्त खाना बनाते ही खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि तेरे दिमाग में किसी भंते का गोबर भरा हुआ है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी ही है। ठीक है, तुझे लगता है कि एक सिलेंडर में बस एक ही टाइम का या एक ही दिन का खाना बनता है। ठीक है, इसलिए तू उस 20 रुपए के राशन को, जो एक दिन भी नहीं चलता होगा, एक टाइम पे चलता होगा, तो उस 20 को 1000 रुपए से और 900 रुपए से जोड़ रहा है, क्योंकि तेरी ये औकात है। तेरे को पता नहीं है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके यहां सिलेंडर और ज्यादा चलता है, क्योंकि वो फालतू के कामों में सिलेंडर को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 2 कौड़ी की औकात है, बस ध्यान से सुनते चलिएगा इसको। वो है रिलेशन है, अब वो फ्री दे रहे हैं, अब उनकी फ्री पे कोई नहीं बोलता। अब जो बात मैं आप लोगों से बताना चाहता था वो ये है, अगर कोई सरकार आपको फ्री का कुछ भी देती है ना, तो उस सरकार की चाटने की जरूरत है, ना उस सरकार की बुराई करने की जरूरत है। हाँ तो भाई तू क्यों चाट रहा है, और बुराई भी तू तो दोनों काम कर रहा है। तू जाके बुआ और बबुआ की चाट रहा है, ठीक है, उनके पिछवाड़े चाट रहा है अच्छे तरीके से जाके, और मोदी का विरोध भी कर रहा है। तू तो फिर दुनिया का सबसे घटिया और गंदी नाली का कीड़ा हुआ, क्योंकि तू दोनों काम कर रहा है, खुद दोनों काम करने से मना कर रहा है। ना ही वो सरकार आपको गुलाम बना रही है, ना ही वो सरकार आपको डिपेंडेंट बना रही है, और ना ही वो सरकार कुछ गलत कर रही है। वो सरकार आप और हमारे जो पैसे का टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, इस सरकार को जो देते हैं, वो सरकार प्रायोरिटी बना करके वो आपको आप ही का पैसा रिफंड करती है। जब हमारे टैक्स में से उसको सैलरी दी जाती है, वो अपनी सैलरी
अब इस 2% के झोला छाप को ये नहीं पता है कि सरकार को जो टैक्स दिया जाता है वह उसका हक है, ठीक है, वो उसका हक होता है, वो उसने लेना ही होता है। तू कोई एहसान नहीं कर रहा, या मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी को पैसा देके कि हमने दिया है हम तो लेंगे भाई, ठीक है। और तेरे को अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तू कह रहा है कि हमें जो है फ्री में नहीं लेना है या फ्री में लेना है, तो तू दोनों तरफ से ही मुकर रहा है, ठीक है। अगर तू कहता है कि फ्री में लेना है, फिर तू 2% का गिरा हुआ आदमी इसलिए है क्योंकि तू ब्राह्मणों को इस बात के लिए कोसता है। और अगर तू कहता है कि हमें फ्री में नहीं लेना है, तो तू ये वीडियो क्यों बना रहा है, ठीक है। तो ये इसकी असल औकात है। चलिए आगे और दिखाता हूं। का पैसा अपने घर भेजता है और जो हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा है उससे हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने का कोशिश करता है। वो अपने घर से नहीं देता है। लेकिन ये महिला की जो, देखो ये अनपढ़ है, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये अनपढ़ नहीं है। देखिए, ये अनपढ़ नहीं है जिसे ये नहीं पता कि टैक्स लेना सरकार का कोई तू एहसान नहीं कर रहा है, टैक्स लेना सरकार का काम है, ठीक है। तो ये उसको बोल रहा है कि वो क्यों, क्योंकि वो बीजेपी के लीडर है और इसकी चाटुकारिता जो होती है वो चलती है सपा और बसपा के लिए। जिन्होंने मानसिकता बनाई है भाजपा वालों ने, वो क्या कर रहे हैं, पहले तो वो अरविंद केजरीवाल को कोस रहे थे, है ना, अरे इसने तो फ्री की मेंटेलिटी बना रखी है लोगों की और फ्री में सब कुछ वो फ्री में सब कुछ दे रहा है। मोदी जी जो है वो फ्री में सब कुछ नहीं दे रहे, कुछ कुछ बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग का इलाज करा, जाके कोई गटर का थोड़ा पानी पी ताकि तेरा दिमाग शांत हो। मिलने लगेगा तो आदमी कमाने की क्यों सोचेगा, वगैरह वगैरह। ये 500 रुपए का राशन दे करके 5,000 करोड़ रुपए का बैनर लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली चुनाव उत्तर प्रदेश में, लेकिन बैनर दिल्ली में लगे हुए हैं 500 रुपए। पहले तो तू ये बता कि तू गया था या फिर तेरा कोई नीला कबूतर गया था उड़ के, ठीक है। अब मैं ज्यादा तेरे को बोलना नहीं चाहता वरना तेरी औकात तेरे सामने ही है। तू गया था गिनने के लिए 5,000 करोड़ के हैं, ये कितने करोड़ के लगे हुए हैं बैनर, हाँ गया था तेरा कोई, ठीक है। तो ये 2 कौड़ी का गटर छाप इंसान है, इसको कोई नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस जो मुंह में आया है बस बकते जा रहा है, ठीक है। जब चुनाव होते हैं तो उसका खर्चा भी होता है, वो पूरी देश में जो है उसका प्रचार होता ही होता है, ठीक है। अब ये अनपढ़ है। राशन दे करके 5,000 करोड़ रुपए के तुम बैनर लगा के देश को क्या दिखाने में लगे हो, हम फ्री राशन दे रहे हैं, हम फ्री तेल दे रहे हैं, हम फ्री ये दे रहे हैं, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम वो। तुम भी वही आ रहे हो, क्यों? क्योंकि पता तुम्हें है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि फ्री का तुम अपने घर से नहीं दे रहे हो, बल्कि जो तुम हमेशा से भ्रष्टाचार करते आ रहे थे। अब ये भ्रष्टाचार पे पहुंच गए। मैं इसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया। अगर इस भीमटे की इतनी औकात है तो ये वीडियो बना के जरूर साबित करे कि मोदी जी ने या योगी जी ने ये भ्रष्टाचार किया है। हमेशा से पैसे का गबन करते हुए आ रहे थे, हमेशा से चीजें होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो तुमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा इतना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है, वो जा कर रहा है। एक सड़क का टेंडर पास होता है और सड़क इतनी कच्ची होती है, वो पक्की क्यों नहीं बन रही है। अब लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं। अब इस चर्सी को ये नहीं पता है कि योगी जी के राज में कितने हाईवे बन चुके हैं और कितनी सारी सड़कें बन चुकी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि ये 2 कौड़ी का भीमटा है, इसलिए इस सुअर को ये बात समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए तुम फ्री पे तो आ गए देने पे, है ना, सर्विस तो तुम देने लगे, लेकिन उससे ज्यादा का प्रचार तुम करने लग रहे हो। तो वो उसका भाई हक है, वो जितने का चाहे प्रचार कर सकता है। तू कौन है पहले बता। जब इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा तो तू मामा लगता बोलने वाला है। तेरी क्या औकात है कि तू इतनी बात आके बोल रहा है कि वो कितने का प्रचार करें कितने का नहीं करें, समझा। तेरी जो भुआ ने जाके वहां पे देख ले मूर्तियां बनाई है, उसकी जगह पे कोई स्कीम नहीं चला सकती थी वो। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फालतू की रणनीतियां थी ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सरकार यदि इस तरीके की चीजें करती है, हमको उसको सैल्यूट करना है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी है। मैं यही तो समझा रहा हूं तेरे को कि तू एक गिरा हुआ इंसान है, तू घटिया गंदी नाली का कीड़ा है, या उससे भी बड़ा तू ज्यादा कीड़ा है। क्योंकि तेरे को फ्री का माल चाहिए। फ्री का माल कहां से आता है वो आने दो, क्योंकि तू भिखारी है, ठीक है। तू खुद को भिखारी मानता है और तू अपनी जो कौम है या फिर जो अपने लोग हैं उनको भी भिखारी बनाना चाहता है, ठीक है। मुफ्त की मिल रही है, कितनी मुफ्त की देनी होती है ये भी एक बात होती है, ठीक है। हर एक चीज मुफ्त में ही चले जाएगी तो सरकार कहां से कमाएगी, टैक्स कहां से लाएगी, कैसे चलेगी हमारी जो है जीडीपी कैसे चलेगी या फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, समझ गए। लेकिन तेरे पास इतना दिमाग नहीं है क्योंकि तू भंते का ताजा गोबर रोज सुबह उठ के खाता है, इसलिए तेरे को ये बातें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। इसलिए तू भिखारी है और जो
जो तू ब्राह्मणों को भिखारी बोलता है, इससे बड़ा भिखारी तू खुद है। लेकिन हमें उसका गुलाम नहीं होना है, हमें उसकी चाटनी नहीं है कि अरे भाई साहब आपने ये कर। हाँ बिल्कुल नहीं चाटनी है, और जाके बुआ और बबुआ की मत चाटा करो, उनको पानी मिलता है वहां पे, ठीक है, धोने के लिए। तो सुबह सुबह जब वो हल्के होके आते हैं तो जाके फटाफट जीव मत मारनी शुरू कर दिया करो। यही तो समझाता हूं मैं तुम नीले सूरों को। ये कर दिया, अरे यही तो करने का वो पैसा ले रहा है, वो बना क्यों मुख्यमंत्री? सीधी सी बात है, इसी काम को करने की तो वो सैलरी ले रहा है, और इस काम को वो कर रहा है, तो अब अरे ओ नहीं करने, बस ये करना। क्यों नहीं करना है भाई? अगर कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो ओहो हो करे, सलाम करे, सल्यूट करे। तू कौन है बोलने वाला? है तू मामा लगता बोलने वाला बीच में? क्योंकि तेरी अपनी औकात नहीं है इतनी, इसलिए तू इतनी बात बोल रहा है ना योगी जी को। लोग उनको जाके प्रणाम करे, या फिर उनके पैरों को हाथ लगाए, या फिर उनके नमस्कार करे, झुक के नमस्कार करे। तू कौन है? तेरी औकात क्या है? तू 2 टके का कुत्ता है सिर्फ। कि थैंक यू सो मच ईमानदारी से काम करने के लिए। तो इसीलिए जो ये फालतू की जो महिलाएं बोल रही थी ना, तो प्लीज ऐसी मानसिकता ना बनाओ कि हम तो करके खाने वाले लोग हैं। अभी सब करके ही खा रहे हैं। है कोई देश में ऐसा जो बिना करे खा रहा हो? अरे कोई, तू तो यही समझा रहा है कि बिना करे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, और जो मिलता है उसे आने दो, ठीक है, क्योंकि तू खुद भिखारी है, ठीक है। इसलिए तू एक गंदी नाली का गटर छाप है, इसलिए तेरे को ये लगता है कि जो भी फ्री में आ रहा है उसे आने देना चाहिए, और तू बाद में जाके बातें करता है ब्राह्मणों को। इसलिए तू दोनों तरफ से, तू चित्त से भी गया है, तू चित्त से भी गंदा और घटिया इंसान है, और तू पट से देखेगा तब भी तू घटिया इंसान है। दिमाग से कर रहा है तो कोई शरीर से कर रहा है, लेकिन कर सभी रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी फालतू मानसिकता ना बनाइए। अभी सुनिए, शरीर से कर रहा है लेकिन कर सभी रहे हैं। सब करके ही खा रहे हैं। है कोई देश में ऐसा जो बिना करे खा रहा हो? अरे कोई दिमाग से कर रहा है तो कोई शरीर से कर रहा है। बस यहां पे तू फंसा है आके। अब तू कहता है कि ब्राह्मण क्या करते हैं, तो वो जो करते हैं ना, वो अपने मुंह से करते हैं, अपने ज्ञान से करते हैं। ज्ञान जो है दिमाग से ही आता है, ठीक है, दिमाग से ही वो अनुष्ठान करते हैं, दिमाग से ही वो याद रख के सारे कार्य करते हैं, ठीक है। तो अभी तो बोल रहा था कि वो तो मांग के खाते हैं, अभी तू कह रहा कि कोई शरीर से करते हैं, कोई दिमाग से करता है। तो ये तेरी नीचता का सबसे बड़ा सबूत आज मैंने इस वीडियो में दे दिया है, लेकिन कर सभी रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी फालतू मानसिकता ना बनाइए, और जो सही चीजें हैं, जो सही लोग हैं, उनको प्रमोट कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। जो सही विचारधारा है उसका सहयोग कीजिए, और अगर बात सही लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस तू अब ये साबित हो गया कि तू दुनिया का सबसे घटिया, गिरा हुआ और नीच आदमी है। यही कह के मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। तेरी हर एक बात का मैंने तेरे को जवाब दे दिया, लेकिन तू इतना घटिया इंसान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने बड़े बड़े गिरे हुए भीमटे देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। यही कह के मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आपको भी हिंदू भाइयों और हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी अगर आप हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करिएगा, और इस चाटुकार को सबके सामने एक्सपोज भी जरूर करिएगा।